प्रिय मित्रों, आप सबका रीड विद अर्चना पर हार्दिक स्वागत है। वाचन की दुनिया बहुत बड़ी है, उससे भी बड़ी है ज्ञान की पराकाष्ठा। मित्रों, ज्ञान की कोई जाति, वर्ण, लिंग, भाषा नहीं होती। ज्ञान केवल मानवता के धर्म में विश्वास करता है। इस चैनल पर शिवलिंग का इतिहास पढ़ने से पहले मैं आपसे ये आग्रह करती हूँ कि आप इन भेदों को सर्वप्रथम भुला दीजिए और मानवता को केंद्र बिंदु रखकर ही इसे देखिए। पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। ब्रह्मांड में विविध ऊर्जाओं की कोई सीमा नहीं। ब्रह्मांड ऊर्जाओं का स्रोत है। जिस प्रकार सूर्य से पृथ्वी को व उस पर रहने वाले जीवों को सौर ऊर्जा मिलती है, उसी प्रकार सभी आकाशीय पिंडों का हम पर प्रभाव है। इसी ऊर्जा के अपने शरीर में रहते हम जीवित हैं व कर्म कर पाते हैं। ब्रह्मांड की इन ऊर्जाओं का स्रोत जिस समय शरीर से अपना संबंध तोड़ देता है, उस समय आत्मा उस शरीर के कर्मों द्वारा अर्जित ऊर्जाओं को साथ लेकर दूसरी यात्रा शुरू करती है। तब वह शरीर शिथिल पड़ जाता है, ठंडा हो जाता है, मृत घोषित कर दिया जाता है। हम सोचते हैं कि हम सब कुछ कर रहे हैं और हम ही कर सकते हैं, पर आप मानो या ना मानो, किसी भी जीव जंतु के बस में कुछ भी नहीं। हमें ब्रह्मांड की ये ऊर्जाएं नचा रही हैं और हम नाच रहे हैं। ऊर्जाओं का आदान प्रदान इस ब्रह्मांड से हम में तथा हमसे इस ब्रह्मांड में होता रहता है, अर्थात हमारा शरीर समाप्त होता रहता है, परंतु हमारी आत्मा जिस ऊर्जा को ग्राह्य करके चलती है, नकारात्मक अथवा सकारात्मक, वह उसे नए शरीर के द्वारा ऊर्जा के रूप में ही देना होता है। ये क्रिया चलती रहती है अनंत काल तक। ऊर्जा तो केवल ऊर्जा है, उसका सही या गलत उपयोग कर्म निर्धारित करता है। जैसे न्यूक्लियर ऊर्जा का उपयोग हम एटम बम बनाने के लिए भी कर सकते हैं, जिससे लाखों घर उजड़ जाएं, या उससे लाखों घरों में हम उजाला भी कर सकते हैं। इसलिए श्रीमद् भगवद गीता में कर्म को ज्यादा महत्व दिया गया है। जैसा कर्म वैसा फल। इन्हीं ऊर्जाओं में संतुलन का अर्थ है शिव। संपूर्ण जीवन मनुष्य मृत तृष्णा में रह जाता है, परंतु मृत्यु शैया पर वह जीवन की सभी अच्छी बुरी घटनाओं व कर्मों को याद कर प्राण त्यागता है। यही ऊर्जा लेकर आत्मा को दूसरे शरीर में प्रवेश करके ऊर्जाओं का हिसाब चुकाना होता है। यही पिछले जन्म के कर्ज चुकाने में वर्तमान जन्म के क्रियाकलापों में मनुष्य लीन हो जाता है। ये कर्ज दुख भी देते हैं। मनुष्य का जन्म कारणवश होता है। दुख के रहस्य समझते समझते वह अपने कर्म करता रहता है, कर्जे चुकाता रहता है, परंतु उसे यह पता नहीं रहता क्यों, किस लिए वह ये कर्ज चुका रहा है। आज से करीब 10,000 वर्ष पूर्व ही तो हमारी तरह एक विशाल सभ्यता का अंत हुआ था। किसी फल में लगे हुए कीड़े पहले फल को खाकर समाप्त करते हैं और फिर एक दूसरे को ही खा जाते हैं। इसी प्रकार सृष्टि के नियमानुसार वो सभ्यता बढ़ी, परंतु अंत में आपस में ही एक दूसरे को मारकर खा गए। हिमालय आज से लाखों साल पहले बनी पर्वत श्रृंखला है। यह श्रृंखला पहले इतनी ठंडी नहीं हुआ करती थी, परंतु जैसे जैसे इसकी ऊंचाई बढ़ती चली गई, ये ठंडी होती चली गई। इन्हीं श्रृंखलाओं में साधना करते थे और आज भी कर रहे हैं कुछ तपी, जो फिर प्रलय आने पर इस धरती पर स्थापना करेंगे सही धर्म का। यज्ञ द्वारा उन्होंने शिव की संतुलित ऊर्जा की स्थापना की। बिना संतुलन तो कुछ भी नहीं ठहर सकता, तो पृथ्वी कैसे ठहर जाती। सूर्य से निकलने वाली पराबैंगनी किरणें प्रलय का मुख्य कारण थी, जो आज भी हमें दिखाई दे रहा है। तब से ब्रह्मांड की विविध ऊर्जाएं हमारे शरीर में संग्रहित होती हैं तथा उनमें संतुलन बना रहता है। प्रलय के पश्चात तपी ऋषि मुनि हिमालय के सुमेरु पर्वत पर तप किया करते थे, परंतु सुमेरु पर्वत के बीहड़ जंगलों में पनपते राक्षसी प्रवृत्ति के लोग उनके तप साधना में भंग करने की निरंतर कोशिश करते थे। सुमेरु पर्वत पर रहने वाले सुमेर वासियों से उन्होंने मदद मांगी। सुमेरवासी अपने सैन्य शक्ति व शस्त्र विद्या में निपुण थे। उन्होंने ऋषि मुनियों के तप में बाधा न पड़े इसका बीड़ा उठाया। इसी दौरान उन्होंने ऋषियों का ज्ञान पाया। ठंड बढ़ने के बाद वहां उपज कम होने लगी तथा सुमेरु पर्वत के ये निवासी इस जगत से विस्थापित होने लगे। कुछ पूर्व की ओर चले गए, जो तदनंतर इतिहास में सामुराई कहलाए
तथा कुछ पश्चिम की तरफ चले गए जो सुमेरियन कहलाए, अर्थात सुमेर निवासी, जो आज इराक का भाग बनता है। सुमेरों ने ब्रह्मांड की ऊर्जाओं को आकर्षित करने के लिए कुछ चिन्ह बनाए जो मिस्र के पिरामिड में भी पाए जाते हैं। सुमेर का राज्य विस्तार हुआ तथा मेसोपोटामिया की सभ्यता बस गई। मेसोपोटामिया के लोग अपने घरों में ही अपने मृतक रिश्तेदारों की शरीर गाड़ देते थे। ऐसा करने से उन्हें विश्वास था कि उनके रिश्तेदार उनके पास मरने के पश्चात भी रहेंगे, और ये होता भी था। भयभीत होकर उन्होंने सुमेरों से दाह संस्कार का ज्ञान लिया। सुमेर तब जमीन में कब्र बनाकर उन्हें शिवलिंग से घेर देते थे, जिससे उनके मृतक रिश्तेदारों की ऊर्जाएं संतुलित रहे व संतुष्ट रहे। इसलिए उत्तर वैदिक काल में शिव की मनुष्य रूप में जब मूर्तियां बनाकर उनकी पूजा अर्चना हुई तो भूतों व राक्षसों का भय समाप्त करने वाले महादेव का नाम भूतनाथ पड़ गया। सन 3100 ईसा पूर्व में हड़प्पा एवं मोहेंजोदाड़ो सभ्यता मेसोपोटामिया व सुमेर राज्यों से आयात निर्यात करती थी। इस आयात निर्यात में शिवलिंग का ज्ञान भी आयात हो गया। सन 1921 में हड़प्पा व मोहेंजोदाड़ो के उत्खनन में शिवलिंग पाए गए। तत्पश्चात जब आर्य सुमेर एवं मेसोपोटामिया राज्य से लड़कर भारत में आए तो उन्होंने शिवलिंग एवं यज्ञ की प्रथा दोहराई। सुमेरों की तरह आर्य भी प्रकृति पूजा में विश्वास करते थे। वे पेड़ों की, नदियों की, सूर्य की, पक्षियों की, जितनी भी प्राकृतिक संपदाएं थी उन सब की पूजा वे करते थे। शिवलिंग के विकिरणें अवशोषित करने के गुण के कारण कई बार पाया गया कि शिवलिंग में अत्यधिक ऊर्जा होने के कारण वह तपने लगते, जिस वजह से उन्हें परस्पर जल स्रोतों के पास अथवा बर्फ के पास बनाया जाता। कई बार शिवलिंग की ऊर्जा के कारण आसपास का बर्फ ठहरने लगता। प्राकृतिक आपदाओं को थामने की शक्ति शिवलिंग के पास तो थी ही, परंतु अधिक ताप बढ़ने पर आपदाएं आ ही जाती। इसलिए कई नदियों का जन्म हिमालय में बहुत पहले हो चुका था, जिससे वहां के पानी में D2O की मात्रा कम होने लगी। D2O अर्थात ड्यूटेरियम ऑक्साइड, जो खारे पानी में ज्यादा पाया जाता है। उत्तर भारत में जब मीठे पानी की मात्रा बढ़ने लगी तो ड्यूटेरियम ऑक्साइड की मात्रा घटने लगी, जिसके उपरांत हल निकाला गया कि शिवलिंग को दूध से स्नान कराया जाए। शिवलिंग को निरंतर इस पानी की ठंडक मिलने के कारण प्रकृति का समतोल बना रहता है। इसलिए भारत में शिव को नीलकंठ के नाम से जाना गया, जो प्रकृति का जहर पीकर हमारे लिए अमृत छोड़ देते हैं। रामायण में उल्लेखित शिवलिंग की स्थापना श्री राम ने हिंद महासागर व बंगाल की खाड़ी के बीच स्थित एक द्वीप पर की थी, जिसे रामेश्वरम के नाम से जाना जाता है। मित्रों, प्राचीन काल से चली आई प्रकृति पूजा को भूलकर हम मूर्ति पूजा पर विश्वास करते चले जा रहे हैं। प्रकृति का आदर सम्मान तो हम दिखावे और अज्ञानता में भूलते चले जा रहे हैं। अब हम उसी पथ पर अग्रसर हैं जहां सभ्यताएं समाप्त होने लगती हैं। लालच के इस दौड़ में हम मानसिक विकार के शिकार हुए जा रहे हैं। जो मिला है उसमें खुश न होकर एक अस्थायी संपत्ति बनाने के लिए हम प्रकृति के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। एक बार आसमान की तरफ सिर उठाकर देखिए, तारों का भी अपना स्थान नहीं। हम तो मनुष्य हैं। हम जिसे कामयाबी की सीढ़ी मान रहे हैं, कहीं वो हमारे पतन का रास्ता तो नहीं? जरा सोचिए।